नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गोलूवाला के गुरुद्वारे पर कब्जे का विवाद, हिंसक झड़प, बच्चों समेत 8 घायल, बाहरी लोग जबरन घुसे, स्कूल बंद, 15 थानों की पुलिस भी तैनात। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के गेट पर जड़ा ताला, सरकारी खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों का धरना प्रदर्शन। आईजीएनपी में 4 में से 2 ग्रुप में चलेंगी नहरें, रेगुलेशन निर्धारण के लिए जल परामर्शदात्री समिति की बैठक। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, न पानी न छाया की उचित व्यवस्था, प्रदेश भर से आई टीमों के खिलाड़ियों को हो रही परेशानी। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला के गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी को लेकर आज विवाद बढ़ गया और नई कमेटी की मांग कर रहे ग्रामीण और निहंग सिंह आज अल सुबह गुरुद्वारा में घुस गए और इस दौरान हुए विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एक पुलिस जवान को भी चोट आई है, जिसके बाद गोलूवाला में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर निगाह रखे हुए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व कमेटी की बीबी हरमीत कौर ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा था और ग्रामीणों ने बीबी हरमीत कौर पर आर्थिक रूप से गड़बड़ी करने और हरमीत कौर के समर्थकों पर विवाद के बिना मतलब भाजपा और आरएसएस को जोड़ने के आरोप लगाए और कहा कि उनका पुलिस प्रशासन से कोई विवाद नहीं और अब ग्रामीण नई कमेटी का गठन कर गुरुद्वारा का संचालन करेंगे। साध संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਹਜਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਟੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਵ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਚੈ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जनेश तंवर का कहना है कि अल सुबह करीब 100 लोग गुरुद्वारा में घुसे थे, जिससे हुए विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिनका श्रीगंगानगर और गोलूवाला के चिकित्सालयों में उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति सही बताई जा रही है। वहीं इस विवाद में बीच बचाव करने पर आरएसी के एक जवान की भी चोट आई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस मामले में 17 नामजद और अज्ञात जनों के खिलाफ गोलूवाला थाना में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस जांच चल रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 जनों को हिरासत में लिया, जिनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी पहले से ही ये गुरुद्वारा को लेके सिख समाज के 2 गुटों में आपस में विवाद चल रहा है। उसी को लेके आज सुबह 3 बजे एक गुट लगभग 100 आदमियों को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके इनकी आपस में झड़प हुई, जिसमें जो भी चोटें थी उनका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। मुकदमे दर्ज कर लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। 3 व्यक्तियों को हमने हिरासत में ले रखा है, आगे पूरी निगरानी रखते हुए, और अभी शांति है मौके पर। अभी तो जबरन अंदर प्रवेश करने की धारा और राजकार्य में बाधा पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज है और पीड़ित जिनके साथ मारपीट हुई है उनकी गंभीर मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज है। लगभग 16-17 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद है, बाकी अज्ञात है। आपस में जब वो अंदर प्रवेश कर रहे थे तो धक्का मुक्की हुई, उसकी भी 332-53 मुकदमा। वहीं विवाद बढ़ने पर गोलूवाला में जिले के कई थानों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और पूर्व में ही धारा 163 लागू है। इसके अलावा आज गोलूवाला के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया था और संभावना है कि कल भी राजकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर तैनात हैं और पल पल हालात पर निगाह रखी जा रही है। नरमा, धान, कपास, मूंग सहित अन्य कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को जंक्शन धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति सचिव कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मंडी समिति सचिव के अपनी सीट पर न मिलने से किसान और भड़क गए और कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे नरमा को एमएसपी दर 8,110 रुपए पर सरकार को बेचें। इस मौके पर वेद मकासर सहित कई किसान प्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे।
कृषि उपज मंडी समिति मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 धान की सरकारी खरीद शुरू करो शुरू करो निकम्मी सरकार मुर्दाबाद 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 निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद 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 नरमा धान की सरकारी खरीद शुरू करो किसानों को लूटना बंद करो किसानों को लूटना बंद करो तेरी सरकार मुर्दाबाद अखिल भारतीय किसान सभा और इलाके के जागरूक नागरिक हनुमानगढ़ की कृषि उपज मंडी के आगे धरना लगा रखा है। वो इस बात पे है कि हमारा धान मंडी में आ चुका है और धान की अभी तक कोई सरकारी खरीद शुरू नहीं की है और नरमा, कपास, मूंग, मोठ, ग्वार तमाम चीजें हैं वो सीधे शब्दों में 1000 रुपये सस्ता ले रहे हैं। यहाँ धान की सरकारी खरीद 2369 रुपये है और मंडी में 1600-1700 रुपये हमारा धान खरीदा जा रहा है। ये देश के किसान की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका धान औने पौने दामों में ले रहे हैं और नरमे की ये कह रहे हैं कि गिरदावरी हो रही है। नरमे की गिरदावरी हो ही नहीं रही है, ऑनलाइन गिरदावरी नहीं हो रही है नरमे की। और नरमा है यहाँ 1000 रुपये से सस्ता ले रहे हैं और मूंग मोट की बात ही छोड़ो, ले ही नहीं रहे हैं कि दागी है, ये है, वो है। ये सब इनकी बिचौलियों की, इनकी कृषि उपज मंडी के अधिकारियों की, यहाँ के जिले के अफसरों की मिली भगती है। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से नरमा, धान, कपास, मूंग तमाम जिनसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर आए हैं और जबकि नरमे की ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम लोग शुरू है हमारा। हम लगभग 6-7 ई मित्र की दुकानों पे तो मैं खुद जाके आया हूँ, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी अधिकारियों का कहना है कि हम नरमे का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और ऑफिस के अंदर करेंगे, यहीं कर लेंगे, आप कागज लेके आओ। तो एक तो हमारा ये तय है कि हम नरमे के लिए कागज यहाँ लेके आएंगे और हम किसानों को, जागरूक किसानों को कहेंगे कि जो 8110 रुपए का गवर्नमेंट का भाव है आप उस रेट पे बेचिए और गवर्नमेंट को अपना नरमा दीजिए। ये बाजार में सस्ते रेट में खरीद रहे हैं, लगभग 6800 के आसपास बोली शुरू करते हैं और 7200-7300 के आसपास बोली जाती है, जिससे किसान को 1000 रुपए क्विंटल का। कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन का हमने घेराव किया है, जो इस मांग को लेकर के किया है कि जो धान की जो सरकारी खरीद है वो तो ये कह रहे हैं कि जी अभी तक तो सरकार ने आदेश ही नहीं दिए, भी जब तक आदेश आएगा तभी हम धान की सरकारी खरीद कर पाएंगे। लेकिन हमारी ये मांग है, किसान को लूटा जा रहा है। जैसे औने पौने दामों के अंदर यहाँ के जो सचिव है कृषि उपज मंडी का, ये मतलब बढ़ियों से मिला हुआ है और ये 1600-1700 रुपये में, 1800 रुपये में औने पौने दामों के अंदर किसान अपना धान यहाँ लुटा रहा है। इस मांग को लेकर के हम सरकारी खरीद, जैसे चाहे मूंग है, ग्वार है, सब तमाम जिनसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर के आज हमने तालेबंदी की है। अगर निश्चित ही समय रहते किसानों की बात नहीं सुनी गई तो निश्चित ही ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के आह्वान पर पूरे प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों का बेमियादी कार्य बहिष्कार शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। कार्मिकों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से फसली ऋण वितरण, वसूली, सदस्यता अभियान सहित कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। शुक्रवार को राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई की ओर से अपनी मांगों के संबंध में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक को बैंक के प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए कॉमन कैडर गठन, नियमितीकरण, सेवा नियमों में संशोधन और सहकारी बैंकों में व्यवस्थापकों से 100% नियुक्ति जैसी पुरानी मांगों को दोहराया। साथ ही हाल ही में विभागीय आदेशों को लेकर भी तीखी आपत्ति जताई। समिति प्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में सहकारी समिति कार्मिकों की मांगों के निस्तारण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसके समर्थन में जिला इकाई की ओर से 23 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 26 सितंबर को जिला स्तर पर उप रजिस्ट्रार के मार्फत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सहकारिता मंत्री, सहकारिता सचिव, हनुमानगढ़ केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, प्रबंध निदेशक को 29 सितंबर से प्रत्येक समिति स्तर पर कार्य बहिष्कार शुरू करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में जिला इकाई की ओर से हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक की सभी शाखाओं के समक्ष बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखो, हमने ज्ञापन प्रबंध जो सहकारी बैंक है उसको ज्ञापन दिया है कि हमारी ये मांगे थी यूनियन की, पहले भी हमने अवगत करा दिया था। भी ये जो अपने अभियान लगा रहे हैं उसका हम सब ने मिलकर बहिष्कार किया, हमारी पूरी यूनियन ने। और हमने पहले काली पट्टी बांध के भी इसका विरोध किया था और हम डीआर दफ्तर भी गए थे, वहां भी हमने इसका विरोध किया है। और हमारी मांगे यही है कि जल्दी से जल्दी जो हमारी मांगे हैं ये सरकार, सहकारी समिति की, ये केंद्र सरकार तक भी पहुंचाई जाए और इनको अवगत कराया जाए और हमारी मांगों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि
ये जो हमारी यूनियन है सभी का इसमें भरपूर सहयोग है। शिक्षा विभाग की ओर से गांव मकासर में आयोजित की जा रही 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल खेलकूद प्रतियोगिता अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से बालक वर्ग में 36 जबकि बालिका वर्ग में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन खेल स्थल पर पानी, छांव आदि की उचित व्यवस्था न होने से खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थायी शौचालयों में पानी न होने से सफाई न करवाए जाने के कारण खिलाड़ियों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। खिलाड़ी खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। प्रतियोगिता का समापन 5 अक्टूबर को होगा। ग्राम पंचायत मकासर के पूर्व सरपंच गणपत बारूपाल ने बताया कि खिलाड़ियों को ट्यूबवेल का खारा पानी पीना पड़ रहा है। छाया के लिए पर्याप्त संख्या में आशियाने आदि की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने आयोजक कमेटी से मांग की कि खेल स्थल पर छाया पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं ताकि प्रदेश भर से आए खिलाड़ी कड़ी धूप में परेशान न हो। पाली जिले से आए खिलाड़ियों ने बताया कि अस्थायी शौचालय में पानी खत्म हो चुका है। बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं, जहां बैठते हैं वहां कचरा पड़ा हुआ है। ट्यूबवेल का खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सड़ान मारने के कारण अस्थायी शौचालयों का उपयोग नहीं कर पा रहे। उन्होंने व्यवस्था में सुधार की मांग की। इस बोतल से वो उधर ड्रम ढोल से पानी भर के लेके आते हैं और उधर खेतों में जाते हैं और इसमें पानी आता नहीं, इसलिए उधर से भर के लेके आना पड़ता है सुबह। खुले में जाते हो? हाँ, पीने का पानी लेके जाते हैं। कोने में ये पीछे नल लगा हुआ है। इसमें भी देख लो गई हुई है, इसमें कैसे भी तो पानी नहीं है। पानी की टंकी नहीं है, पानी आएगा कहाँ से क्या पता। यहाँ पे पानी इधर कोई बोतल लेके आते थे, उधर भी दे देते। परमवीर है, मैं पाली जिले से आया हूँ इधर खेलने के लिए। यहाँ पर सुविधा अच्छी नहीं है। ये इस नल में पानी नहीं आता है, टॉयलेट में भी पानी नहीं आता है। सभी इधर से डब्बे भर के उधर जाते हैं और छाया नहीं है। जहाँ पर छाया है उधर कचरा ही कचरा पड़ा है, बैठने के लिए सुविधा नहीं है। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बैठने की सुविधा और पानी की सुविधा कराए, जिससे हम बच्चे आसानी से मैच भी खेल सके। राज्य स्तरीय खेलने के लिए आए हम पाली से। ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि आपको दिखाया था, आप अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लोग यहाँ से बोतल भर के लेके जाते हैं खेतों में। बैठने की सुविधा है नहीं, वहाँ पे कचरा पड़ा रहता है। छाया के लिए, हाथ धोने के लिए वहाँ पे पीने के पानी के कैंपर से हाथ धो जी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी। हमारी हालत खराब होती है खेलते खेलते। बच्चे वो टेंट लगे हुए कचरे में बैठते हैं जी और मैच देखते हैं। प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ये नल का पानी लाए और जितना जल्दी हो सके वो सारा कचरा साफ करो। नहीं, हम तो यहाँ पे जाते ही नहीं है, बदबू मारता है जी जी। बहुत खतरनाक बदबू मारता है। कितने दिन, 5 तारीख तक है ये मैच। 1 से लगा 29 सितंबर को आए थे हम जी। अभी आज 3 तारीख हो गई है। 14 साल और 14 साल की बच्चियों का राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पानी की अव्यवस्था और धूप और छाया टेंट की अव्यवस्था और यहाँ जो लेटरिन बाथरूम जो शौचालय खड़ा है उसके अंदर की सफाई की अव्यवस्था महसूस हो रही है। और यहाँ पे जो खिलाड़ी उत्साह से अपने हौसले बढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, परंतु उनकी हमारी कमेटी के द्वारा अव्यवस्थाएं हो रही है। इसके बारे में हम कमेटी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि कृपया इनके अंदर सुधार किया जाए और जो पानी है वो पानी यहाँ के ट्यूबवेलों का दिया जा रहा है। जो खारा पानी है वो पानी बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, यहीं से ट्यूबवेल से दिया जा रहा है। कोच शिवराज सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता सेमीफाइनल मुकाबलों तक पहुंच चुकी है। बालिका वर्ग के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले हो चुके हैं और हनुमानगढ़ व नागौर की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। शनिवार को फाइनल मुकाबला होगा। बालक वर्ग में श्रीगंगानगर ने नागौर को कड़े मुकाबले से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दूसरा सेमीफाइनल हनुमानगढ़ व जयपुर के बीच होगा। विजेता टीम शनिवार को फाइनल में श्रीगंगानगर से भिड़ेगी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के स्कूल कॉलेज में ठहरने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों के सहयोग से खिलाड़ियों को भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। की टीमों के लिए, बाहर की टीमों के लिए डीओ साहब, एडीओ साहब के आदेश के अनुसार अपने हनुमानगढ़ में ही स्कूलों में और कॉलेज में अलग अलग जगह उनको टीमों को रुकवाया गया है ग्राउंड पे। और अब यहीं पास में मक्कासर के ग्रामीणों द्वारा अंबेडकर मानव सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन पिछले 5 दिनों से उनको दिया जा रहा है। और खेमचंद जी के द्वारा, यहाँ फैक्ट्री मालिक है खेमचंद जी के द्वारा, उनको पिछले 3 दिनों से मीठा पानी, शिकंजी और नींबू पानी पिलाया जा रहा है। टॉयलेट वगैरह में पानी नहीं है, बच्चे खेतों में जा रहे हैं, नहीं, टॉयलेट के लिए पानी क्यों नहीं है? 1-2 टॉयलेट सर इस तरफ बनी हुई है। एक टॉयलेट ट्राली अपने पास डेरा सच्चा सौदा प्रेमियों की तरफ से अपने को उपलब्ध करवाई गई है। नहीं सर, उसको रात ही फिल करवाया, आज हो गया होगा। किसानों के लिए राहत की खबर है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 5 जनवरी 2026 तक यथावत 4 में से 2 ग्रुप के नहरें चलेंगी। रेगुलेशन निर्धारण के लिए शुक्रवार को जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, राय सिंह नगर विधायक सोहन नायक, अनूपगढ़ विधायक शिमला देवी, जयदेव भिड़ासरा, प्रताप सिंह सुड्डा सहित अन्य किसान प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले बैठक की शुरुआत में मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी ने बांधों में पानी की उपलब्धता के बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार पोंग बांध भर गया है, इसलिए रबी सीजन की मुख्य फसल सरसों और गेहूं की बिजाई के लिए वर्तमान में लागू 4 में से 2 ग्रुप का वरीयता क्रम यथावत रखा जाए। मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की मांग और बांधों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी 2026 तक 4 में से 2 ग्रुप चलाने का निर्णय लिया गया है। पानी में उतार चढ़ाव होने की स्थिति में 18 दिसंबर को बैठक बुलाकर रिव्यू किया जाएगा। रेगुलेशन की बैठक में जो हमारे आईजीएनपी पे जो किसानों की मांग थी सिंचाई के पानी की 4 में से 2 समूह में चलाने की, उस बात को हमारे विधायक, हमारे शिमला जी नायक, हमारे विधायक सोहन नायक जी और हमारे हनुमानगढ़ के जिला कविता जो गंगानगर से सभी हमारे किसान जनप्रतिनिधि सभी लोग हम थे, सबने हमने अपना प्रस्ताव रखा कि 4 में से 2 समूह में सिंचाई का पानी दिया जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिले, फायदा मिले और फसलों की बिजाई हो सके। इस बात में जनवरी तक का हमने रेगुलेशन का प्रस्ताव दिया है। उसके बाद फिर बैठक होगी तो आगामी पानी के अनुसार हम दोबारा वार्ता करेंगे। तो पहले तो पानी की उपलब्धता के बारे में सारा बताया गया। सब जनप्रतिनिधि और एमएलए साहिबान, एमपी साहब सब मौजूद थे। उन्होंने जो डिमांड रखी कि 4 में से 2 आप 5 बारी दे दें। जो आगे भी स्थितियां दिख रही है 6 अक्टूबर की जो आई भी है उसको ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी तक 4 में से 2 ग्रुप चलाने की निर्णय किया गया है और आज वो रेगुलेशन भी जारी करने के लिए भेज देंगे। और इसके बाद अगर बीच के अंदर अगर हमारे को कुछ इसके अंदर ऊपर नीचे दिखा तो 18 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे और रिव्यू करेंगे, नहीं तो फिर 5 तारीख से पहले 3-4 जनवरी को मीटिंग बुलाएंगे, अगला रिव्यू उसमें करेंगे। टाउन स्थित दशहरा मैदान में इस वर्ष का दशहरा महोत्सव गुरुवार को भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु और नागरिक इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन के साक्षी बने। मैदान खचाखच भरा हुआ था और वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। रावण दहन के इस पावन अवसर पर राम रावण युद्ध का मंचन, रंगीन आतिशबाजी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान श्री राम और रावण के युद्ध का मंचन रहा। मंचे हुए कलाकारों ने इस प्रसंग का ऐसा सजीव चित्रण किया कि पूरा स्टेडियम मंत्रमुग्ध हो गया।
जनता यहाँ पधारी है उन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के विशाल पुतले जलाए गए, रावण राम का युद्ध भी दिखाया गया। उससे पहले बहुत बड़ी आतिशबाजी दिखाई गई, लोगों ने बहुत सराहना की है। बैठने की व्यवस्था की गई थी, पानी पीने की व्यवस्था की गई थी। ये जो पुतला जलाया जाता है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। बुराई को खत्म करो, अच्छाई को अपनाओ। जंक्शन में स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने दशहरा ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया। रावण के 60 फीट जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के 50-50 फीट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया। इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित हनुमान जी का जुलूस रावण दहन स्थल पर पहुंचा। यहाँ अहंकारी रावण के पुतले पर प्रभु श्री राम ने अग्निबाण की वर्षा कर रावण का दहन किया। से अनुरोध है कि जो ड्रेस में है, गणवेश में है, उन्हें कुछ न कहें। वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी में श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा और राज तिलक में आप सभी से आप इस दशहरे का फोटोग्राफी जो देख रहे हैं, पूरी की पूरी फोटोग्राफी स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा शहर का सबसे बड़ा दशहरा मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला, और ये बुराई पे अच्छाई का प्रतीक स्वामी विवेकानंद रंगमंच आप लोगों को दिखा रहा है। 39 साल से ये रामलीला होती आ रही है। सन 1987 से स्थापना हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन सन 2008 में 098-2008 में हुआ था। उसके बाद में नियमित इसी जगह और इसी स्थान पर दशहरे का भव्य आयोजन किया जाता है ना। लोगों को यही है कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत हो, और जीत के लिए आप लोगों को नशे से और हर बुराइयों से दूर रहना चाहिए। घमंड और अहम वहम कुछ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण का भी चला गया था। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ नगर परिषद का, जिला प्रशासन का और जिला पुलिस प्रशासन का और हमारे सफाई कर्मचारियों का, हमारे पुलिस बंधुओं का, जो हमारी इस व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग तन मन से करते हैं। हर वक्त संदेश तो यही है कि आज जिस प्रकार हम चारों तरफ देख रहे हैं, नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हर एक युवा जो है वो नशे की लत में, गिरफ्त में पड़ता जा रहा है और उस वजह से उनको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। हमारे हनुमानगढ़ में भी पिछले 2-4 महीनों में इतनी काफ़ी घटनाएं हुई हैं नशे के कारण, काफ़ी युवाओं ने अपने प्राण दिए हैं। तो संदेश ये है कि सब लोग नशे से दूर रहें और भगवान राम के पद चिन्हों पर चलें। जैसे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का अपनी मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया, वैसे सब अपनी मर्यादा में रहे, बहन बेटियों की, माता की इज्जत करें, सबको एक समान समझे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड स्थित सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से चल रहा दुर्गा पूजा महोत्सव गुरुवार को मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। नवरात्रों के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह महोत्सव इस बार भी पूरे धूमधाम और आस्था के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया और पूरा वातावरण देवी भक्ति से सरोबार हो गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया।
इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने मां दुर्गा से सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा धूमधाम से मनाया गया कार्यक्रम, सभी ने सहयोग किया। मैं इस कमेटी की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी सभी सहयोग करते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। कामना किया माता के दरबार में जो भी आए, जो भी दान दक्षिणा दिए हैं, उनको सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करे और निराजी दया प्रदान करे, घर में सुख शांति दे। माता से मेरा प्रार्थना है, ये मेरा निवेदन है। माता का विसर्जन करने के बाद हम चाहते हैं हनुमानगढ़ की सुख समृद्धि और सारे जितने भी अपने देश के ऊपर कोई भी तरह का संकट ना आए, और माता से यही चाहते हैं कि अगली बार जल्दी से जल्दी माँ वापस आए। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है भी आज से 33 साल पहले मेरे पिताजी ने ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला जब एक था तो बंगाली पापा बंगाल से लेके आए थे। तो उसके बाद क्या बंगाली लोग जो थे वो बंगाल पे हर साल दुर्गा पूजा के लिए बंगाल जाते थे। तो पापा की भी इच्छा थी, पापा ने कहा यहीं पे चालू करते हैं। तो मैं बचपन से ही पापा के साथ इस काम में लगा हुआ था और आज पापा बीकानेर है और मेरे को इसमें माता की सेवा करने में बड़ी खुशी मिलती है। खुद कैलकाटा से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दुर्गा पूजा में आके। ऐसे लगता है कि बंगाल में आ गए हैं, तो यादें ताजा हो जाती है। वो एक तरह का सिंदूर खेला होता है जो हम माँ के साथ खेलते हैं, खुशी मनाते हैं कि माँ आप आए हो, अब हम आपको भेज रहे हैं, तो आप वापस अगले टाइम जल्दी आना, तो हम आपके स्वागत के लिए फिर तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा, पूरे 5 दिन पूजा करके बहुत अच्छा लगा। हम बस सुख समृद्धि लाए माँ और सबको खुशहाली दे। आज विदा देने आए हो, कैसा लग रहा है? दुख लग रहा है कि माँ जा रही है और खुशी है कि अभी जाएगी तो वापस भी आएगी जल्दी। पीलीभंगा तहसील की ग्राम पंचायत खैड़लिया के गांव थिराजवाला में पंचायत भूमि पर हो रहे कब्जे को हटाने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि जोहड़ की भूमि पर 1962 से लेकर आज तक के बने फर्जी पट्टों की जांच की जाए, साथ ही इसमें संलिप्त नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर सहकारी भूमि का कब्जा हटाकर इस जगह को पंचायत के सुपुर्द किया जाए। हम ग्राम पंचायत खरलिया के गांव थिराजवाला से आए हैं जी। हमारे यहाँ पे जो आबादी भूमि में 100 वर्षों पुराना जोड़ बना हुआ है और जिसकी पूरे गांव के जो पानी है वो उसी जोड़ में आता है। तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। हमने पहले ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन दी, उसका कोई निस्तार नहीं हुआ। फिर वीडियो साहब को दी, फिर SDM साहिबा को दी, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब हम थक हार कर अब यहाँ आए हैं हम कलेक्टर साहब के और उनको इस समस्या से अवगत करा रहे हैं। पीछे जो बारिश आई थी उसमें इनका कब्जा करे होने की वजह से पानी इतना घरों में घुस गया था कि कच्चे और पक्के मकान वो गिर गए थे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था उससे। अभी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर आगे कोई मंत्री जी का दरवाजा खटखटाएंगे, पंचायती राज मंत्रालय, वहाँ कोई एप्लीकेशन देंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा, अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो भी हम करने से कभी नहीं।
नोहा क्षेत्र के अन्य गांव के किसान शुक्रवार को भाजपा नेता काशीराम गोदारा के निवास पर पहुंचे। उन्होंने गोदारा से क्षेत्र की विभिन्न नहरों से जुड़ी सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए उनका आभार जताया। किसानों ने बताया कि काशीराम गोदारा ने नेताओं और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर नोहर फीडर, जानिया माइनर आदि नहरों के लिए साफ सफाई, मरम्मत सहित विभिन्न कार्यों के लिए बजट स्वीकृत करवाया है। ये अभी नोहर भादरा क्षेत्र के लगभग 30-35 गांवों के किसान और बड़ी संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे और वर्षों से लंबित जो समस्या है, कई दशकों से जो सिंचाई व्यवस्था इस क्षेत्र की जो रीढ़ है और विकास की धुरी है, उस व्यवस्था में पूर्णता का अभाव है। व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से लागू नहीं हो रही है। लंबे समय से तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये किसानों की बहुत गंभीर समस्या और बहुत बड़ी पीड़ा है। इसको लेकर के बड़ी संख्या में किसान आए। किसानों की सारी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है, सरकार के सामने भी रखा गया है। इस विषय को पिछले दिनों हमने माननीय सिंचाई मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा, श्रीमान चीफ महोदय के सामने और सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष भी इस विषय को रखा है। सरकार ने निर्देश भी दिए हैं। इसमें माननीय सिंचाई मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राठौड़ साहब सब उपस्थित है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोहर भादरा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। सब किसानों में अपने हिस्से अनुसार समान रूप से पानी वितरण की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाए। कोई कमी खामी है उसको दुरुस्त किया जाए और सबको बराबर पानी मिले। इस व्यवस्था का त्वरित गति से और समाधान किया जाए। इसके लिए सारे किसानों ने जो अब तक काम हुआ है उसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। बाकी बचा हुआ काम और फिजिकल रूप से, प्रैक्टिकल रूप से धरातल पर सिंचाई विभाग के माध्यम से इस काम को हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।